हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एके जीनियस नॉलेज पर। आज के इस वीडियो पर देखेंगे महात्मा गांधी एवं गांधी युग से संबंधित टोटल 120 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो आइए एक एक कर इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। इसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, महात्मा गांधी का जन्म कब और कहां पर हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास 2 नंबर का क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी के पिता का क्या नाम था और वह कहाँ के दीवान थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा करमचंद गांधी, जो कि महात्मा गांधी के पिता का नाम था। वह राजकोट के दीवान थे। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 3 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, महात्मा गांधी जी की माता का क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुतली बाई, जो कि महात्मा गांधी जी की माता का नाम था। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, महात्मा गांधी जी का पूरा नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहनदास करमचंद गांधी, जो कि महात्मा गांधी जी का पूरा नाम था। महात्मा गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कस्तूरबा गांधी, जो कि महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम था। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 6 नंबर का क्वेश्चन, महात्मा गांधी जी की हत्या कब और किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाथूराम गोडसे ने की थी। कब की थी? तो 30 जनवरी 1948 ईस्वी को नाथूराम गोडसे द्वारा गांधी जी की हत्या की गई थी। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा शुरू किए गए साप्ताहिक का क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडियन ओपिनियन, जो कि 1903 ईस्वी को दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक का नाम था। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 8 नंबर का है, महात्मा गांधी जी का पहला सत्याग्रह कब किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सितंबर 1906 ईस्वी को गांधी जी द्वारा पहला सत्याग्रह आंदोलन किया गया था। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 9 नंबर का क्वेश्चन, गांधी जी ने दांडी यात्रा कब और कहां से शुरू की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद से जो है गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की। इसी के साथ 10वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 हमारे पास है, महात्मा गांधी जी ने यूनिटो दिस लॉस्ट को गुजराती में अनुवाद करते समय शीर्षक को क्या नाम दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वोदय। महात्मा गांधी जो थे वो यूनिटो को दिस लॉस्ट जो है गुजराती में अनुवाद करते समय उसे सर्वोदय नाम दिया था। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 11 नंबर का क्वेश्चन, महात्मा गांधी जी की वकालत करने की दक्षिण अफ्रीका में कब शुरू की गए थे? तो इसका राइट आंसर होगा 1893 ईस्वी में, जो कि वकालत करने की प्रक्रिया महात्मा गांधी जी द्वारा शुरू की गई थी। तो 1893 ईस्वी में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका से वकालत शुरू की थी। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, महात्मा गांधी जी का जन्म दिन 2 अक्टूबर विश्व भर में किस रूप में मनाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में जो है महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस 2 अक्टूबर को विश्व भर में मनाया जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? तो जो भारत छोड़ो आंदोलन का नारा था उन्होंने महात्मा गांधी जी द्वारा दिया गया था। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, ये 14 नंबर का क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी की हत्या कब और कहां पर की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेला भवन के बगीचे में नाथूराम गोडसे द्वारा महात्मा जी की हत्या की गई थी। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यह कथन किसने कहा था कि जी ऐसे जियो कि तुम कल मरने वाले हो, ऐसे सीखो कि हमेशा के लिए जीने वाले हो? तो महात्मा गांधी जी द्वारा कहा गया था कि ऐसा जियो कि तुम कल मरने वाले हो, ऐसा सीखो कि हमेशा के लिए जीने वाले हो। इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 16 नंबर का क्वेश्चन, किस व्यक्ति ने गांधी जी के चंपारण आंदोलन शुरू करने में आमंत्रित किया था? तो इसका राइट आंसर होगा किसान नेता राजकुमार शुक्ला, जो कि एक ऐसे नेता थे, किसान नेता थे, जिन्होंने चंपारण आंदोलन के समय गांधी जी को आमंत्रित किया था। महात्मा गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा मार्च कब शुरू की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी मार्च शुरू की गई थी महात्मा गांधी जी द्वारा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, सत्याग्रह सभा की स्थापना किसने की थी? तो सत्याग्रह सभा की जो स्थापना थी वो महात्मा गांधी जी द्वारा की गई थी। तो सत्याग्रह सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो महात्मा गांधी जी द्वारा की गई थी। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 19 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, महात्मा गांधी जी के सचिव कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी के सचिव थे महादेव देसाई, जो कि महात्मा गांधी के सचिव थे।
इसी के साथ 20 नंबर का क्वेश्चन, महात्मा गांधी जी द्वारा उनके सहयोगियों ने साबरमती आश्रम में दांडी यात्रा को कितने दिनों तक पूरी किया था? तो 24 दिनों में लगभग 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को इन्होंने पूरा किया था। 24 दिन कुल लगे थे साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा की दौरान। जो दिन लगे थे वो कितने लगे थे? तो 24 दिन लगे थे। 6 अप्रैल लगभग 1930 ईस्वी को यहाँ पर दांडी यात्रा समाप्त हुई थी। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 21 नंबर का क्वेश्चन, गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चर्चिल ने जो है गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था। इसी के साथ 22 नंबर का क्वेश्चन, गांधी जी ने सत्याग्रह का हथियार के रूप में सबसे पहले कहाँ पर प्रयोग किया? तो सत्याग्रह को हथियार के रूप में सबसे पहले इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में प्रयोग किया था। तो गांधी जी ने सत्याग्रह का हथियार के रूप में सबसे पहले कहाँ पर प्रयोग किया? तो दक्षिण अफ्रीका में प्रयोग किया था। इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, दांडी मार्च को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा नमक सत्याग्रह के नाम से जो है दांडी मार्च को जाना जाता है। इसी के साथ हम 24 नंबर के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो 24 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, किस काल को गांधी की आत्मकथा का काल माना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 1869 से 1921 तक को जो है काल है वो महात्मा गांधी जी के आत्मकाल के रूप में, आत्मकथा के रूप में माना जाता है। साबरमती आश्रम कहाँ पर है? तो साबरमती आश्रम जो कि अहमदाबाद गुजरात में है। साबरमती आश्रम कहाँ है? तो अहमदाबाद गुजरात में है। इसी के साथ हम 26 नंबर के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो 26 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, महात्मा गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक बार। 1924 को जो है बेलगाम सम्मेलन में जो है महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। इसी के साथ हम 27 नंबर के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो 27 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद महात्मा गांधी जी को कैद करके कहाँ पर रखा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुणे में रखा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आखा खा पैलेस जो कि पुणे में है, वहाँ पर उन्हें भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित करते समय महात्मा गांधी को कैद कर लिया गया था। तो वहाँ पर रखा गया आगा खा पैलेस पर रखा गया था जो कि पुणे में है। 28 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, मलंग बाबा किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी जी को मलंग बाबा के रूप में माना जाता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 29 नंबर का क्वेश्चन, सच्चाई के साथ मेरे प्रयोग नामक पुस्तक की रचयिता कौन के थे? तो इसका राइट आंसर होगा महात्मा गांधी जो सच्चाई के साथ मेरे प्रयोग नामक पुस्तक के रचयिताकार थे। इसी के साथ 30 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस द्वारा गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा गया था। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 31 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किस अवधि को गांधी युग के रूप में माना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 1915 से 1948 के बीच का जो समय है वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में गांधी युग के रूप में माना जाता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 32 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, भारत में महात्मा गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला आंदोलन कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा चंपारण सत्याग्रह जो कि 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण जिले से चला गया था। महात्मा गांधी जी द्वारा पहला आंदोलन भारत में वही था, चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में चलाया गया था। इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 33 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, गांधी जी ने किस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था? तो इसका राइट आंसर होगा बेब मिलर को जो है गांधी जी ने विदेशी पत्रकार जो थे उन्होंने दांडी मार्च के समय साबरमती आश्रम पर ठहराया था। तो कौन थे? बेब मिलर थे। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 34 नंबर का क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी जी द्वारा कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी जी द्वारा कर दी गई थी। इसी के साथ 35 नंबर का क्वेश्चन, महात्मा गांधी जी के राजनैतिक गुरु कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले जो कि महात्मा गांधी जी के राजनैतिक गुरु थे। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 36 नंबर का क्वेश्चन। 36 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, गांधी फिल्म के नाथूराम गोडसे की भूमिका किसने निभाई थी? तो गांधी फिल्म जो कि बनी थी उसमें हर्ष नैयर ने जो है नाथूराम गोडसे की भूमिका निभाई थी। 1909 ईस्वी में हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो महात्मा गांधी जी द्वारा हिंद स्वराज नामक पुस्तक 1909 ईस्वी में लिखी गई थी।
इसी के साथ हम 38 नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 38 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, अमेरिकन गांधी के रूप में किसे जाना जाता है। तो अमेरिकन गांधी के रूप में किसे जाना जाता है, तो मार्टिन लूथर किंग को अमेरिकन गांधी के रूप में जाना जाता है। इसी के साथ हम 39 नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 39 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, गांधी जी के नाम के साथ महात्मा कब जोड़ा गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह के दौरान जो है महात्मा गांधी जी जो है गांधी के नाम के साथ महात्मा जोड़ा गया था। इसके साथ हम 40 नंबर का क्वेश्चन, बाबा आम्बेडकर को अभय सदन का किताब किसने दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी जी द्वारा बाबा आम्बेडकर को अभय सदन की जो है किताब दी गई थी। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 41 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, महात्मा गांधी का सबसे पहले महात्मा किसने कहा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर, जो कि महात्मा गांधी को सबसे पहले महात्मा कहने वाले व्यक्ति थे। इसी के साथ हम 42 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 42 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, गांधी जी ने यह कह दिया कि उसकी कमाई देश की सेवा के लिए है, विदेशी शिक्षा देने से इनकार कर उसके किस बेटे ने विद्रोह किया। तो इसका राइट आंसर होगा मणिलाल ने विद्रोह किया। गांधी जी का बेटा कौन था, तो मणिलाल था, जिसने विद्रोह किया कि वो जो है विदेशी शिक्षा लेना चाहते हैं, लेकिन गांधी जी उन्होंने इनकार कर दिया था। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, श्रीलंका के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है। तो श्रीलंका के जो गांधी के रूप में है किसे जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा A.T. ओरियो रटाने, जो कि श्रीलंका के गांधी के रूप में जाना जाता है। तो ओरिया रटाने को जाना जाता है। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 44 नंबर का क्वेश्चन है, किसने सबसे पहले कांग्रेस को जन स्वरूप प्रदान किया था। तो महात्मा गांधी से जिन्होंने कांग्रेस को जन स्वरूप प्रदान किया था। गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए कौन गया था। तो गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए गए थे। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 46 नंबर का क्वेश्चन, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान यंग इंडिया पत्रिका की शुरुआत किसने की थी। तो महात्मा गांधी थे, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान यंग इंडिया पत्रिका की शुरुआत की थी। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 47 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, बर्मी गांधी के रूप में कौन जाना जाता है। तो जनरल आग सान, जो कि बर्मी गांधी के रूप में जाने जाते हैं। इसी के साथ 48 नंबर का क्वेश्चन है, गांधी जी ने फिनिक्स सेटलमेंट कहाँ पर शुरू किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डरबन, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने फिनिक्स सेटलमेंट शुरू किया था। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 49 नंबर का क्वेश्चन, गांधी फिल्म में महात्मा गांधी की भूमिका किसने निभाई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीन किंसाले ने निभाई थी। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन 50 नंबर का क्वेश्चन है, गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था। तो वर्ष 1919 ईस्वी में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, नमक सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ था। तो 1930 ईस्वी में नमक सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, गांधी जी ने किस आंदोलन में चौरी चौरा कांड के बाद वापस ले लिया। तो असहयोग आंदोलन को जो है गांधी जी ने चौरी चौरा कांड होने के बाद वापस ले लिया था। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, दक्षिण अफ्रीका में गांधी के रूप में किसे जाना जाता है। तो नेल्सन मंडेला को, जो कि दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के रूप में माना जाता है। तो किसे माना जाता है, नेल्सन मंडेला को माना जाता है। इसी के साथ हम 54 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, महात्मा गांधी जी को अंग्रेज सरकार ने कब कैंसर ए हिंद की उपाधि दी थी। तो वर्ष 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी जी को अंग्रेज सरकार द्वारा कैंसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी। आधुनिक गांधी के रूप में किसे जाना जाता है। तो बाबा आम्बेडकर को आधुनिक गांधी के रूप में जाना जाता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 56 नंबर का क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने भारत भूत शिक्षा के रूप में जनक किसे कहा जाता है। तो महात्मा गांधी जी को भारत के आधारभूत शिक्षा के जनक के रूप में जाना जाता है। तो भारत के आधारभूत शिक्षा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो महात्मा गांधी जी को जाना जाता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो महात्मा जी ने पोस्ट डेटेड चेक किसे कहा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिप्स मिशन को जो है महात्मा गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में कहाँ से शुरू किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साबरमती आश्रम से महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में शुरू किया था। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, महात्मा गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया। तो 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था।
इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, महात्मा गांधी जी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए सबसे सत्याग्रही के रूप में किसे चुना गया? तो विनोबा भावे को जो है महात्मा गांधी जी के व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए सबसे पहले सत्याग्रही के रूप में चुना गया था। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास 61 नंबर का क्वेश्चन, केन्या गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो केन्या गांधी के रूप में जेमो केनेटा को जाना जाता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, गांधी एराविन समझौता कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर 5 मार्च 1931 में गांधी एराविन समझौता के रूप में 5 मार्च 1931 को माना जाता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, गांधी जी को भर्ती कराने वाले सजेट किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर जो अंग्रेजों ने गांधी जी को भर्ती कराने वाले सजेट किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर जगह अंग्रेजों ने कहा था। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, गांधी जी को खादी का किसका प्रतीक मानते हैं? तो आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक मानते हैं। गांधी जी के खादी कपड़े किसका प्रतीक मानते हैं? तो आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक मानते हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, टाइम मैगजीन के द्वारा गांधी जी ने मैन ऑफ द ईयर कब घोषित किया गया? तो 1930 ईस्वी में गांधी जी को टाइम मैगजीन द्वारा गांधी जी को मैन ऑफ द ईयर का अवार्ड घोषित किया गया था। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इंडोनेशियाई गांधी किसे जाना जाता है? तो इंडोनेशियाई गांधी जो कि अहमद सुकर्णो को जाना जाता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 57 नंबर का क्वेश्चन, गांधी अरविंद समझौता कहाँ पर हुआ था? तो शिमला में गांधी अरविंद समझौता हुआ था। गांधी जी ने किस उद्योग समर्थन थे? तो कुटीर उद्योग की गांधी जी जो कि समर्थक थे। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, महात्मा गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन में प्रकाश चला गया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमारे जीवन में प्रकाश चला गया महात्मा गांधी जी की मृत्यु के बाद। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन 70 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीवाद सदा जीवित रहेगा? तो 1931 ईस्वी में कराची अधिवेशन में कहा था कि गांधी जी मर सकते हैं पर गांधीवाद सदा जीवित रहेगा। इसी के साथ 71 नंबर का क्वेश्चन, सीमांत गांधी के नाम में किसे जाना जाता है? तो सीमांत गांधी के नाम पर किसे जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फर खान को सीमांत गांधी के रूप में जाना जाता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन 72 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन कब और कहां से शुरू किया गया? तो बारडोली से जो कि भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। 73 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, गांधी अरविंद समझौता का संबंध किससे है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से गांधी अरविंद समझौते का संबंध है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, करो या मरो का नारा देने वाले व्यक्ति कौन थे? तो महात्मा गांधी जी जो कि करो या मरो का नारा देने वाले व्यक्ति थे। इसी के साथ हम 75 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, महात्मा गांधी जी के अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली बल कौन सा था? तो वीर की अहिंसा जो कि महात्मा गांधी जी के अनुसार दुनिया का सबसे शक्तिशाली बल था। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 76 नंबर का क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स सेटलमेंट की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने की थी। किस आंदोलन में विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई थी? तो असहयोग आंदोलन विफलता थी, उसके बाद जो है स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। तो विफलता किसकी वजह से थी? चौरी चौरा कांड की वजह से थी। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, महात्मा गांधी जी का आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो इसका राइट आंसर जगह लियो टॉलस्टॉय थे जो कि महात्मा गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु थे। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, गांधी जी ने किस आर्थिक ग्रंथ की अपनी माता कहा था? तो इसका राइट आंसर जगह भगवत गीता को गांधी जी ने आर्थिक ग्रंथ को माता कहा था। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 80 नंबर का क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र ने कब महात्मा गांधी को 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस के रूप में घोषित किया? 15 जून 2007 को जो है गांधी जी के 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस के रूप में घोषित किया गया था। किसे बिहार के गांधी के रूप में जाना जाता है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बिहार के गांधी के रूप में जाना जाता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि 82 नंबर का क्वेश्चन है, 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने वाले मुख्य कारक क्या थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिप्स मिशन की जो विफलता थी 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन के शुरू करने का मुख्य कारण था। क्वेश्चन नंबर 83 है, 1931 ईस्वी में अखिल भारतीय सेवक संघ की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी जी द्वारा 1932 ईस्वी में अखिल भारतीय सेवक संघ की स्थापना की गई थी। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया था? तो 1942 ईस्वी में कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया था।
इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है, या किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने कहा था। क्वेश्चन 86 नंबर का क्वेश्चन है, यंग इंडिया और हरिजन समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो महात्मा गांधी जी की, जो कि यंग इंडिया और हरिजन समाचार पत्र के संपादक थे। इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास, सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का किताब किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का पुरस्कार दिया था। इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, किस व्यक्ति ने गांधी जी की दांडी या मार्च की तुलना श्री राम की लंका की यात्रा से शुरू की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोतीलाल ने जो है तुलना की थी कि जो गांधी जी की दांडी मार्च है वो श्री राम की लंका यात्रा के ऊपर लगभग निर्भर है, तो मोतीलाल नेहरू ने शुरू की थी। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो सरोजनी नायडू जी द्वारा गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, किसने सुझाव दिया कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाएगा? महात्मा गांधी ने कहा था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसे समाप्त कर दिया जाएगा, महात्मा गांधी ने कहा था। इसी के साथ हम 91 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को अपमानित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीटर मैटर्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में, जो कि एक रेलवे स्टेशन है, वहां पर गांधी जी को अपमानित किया गया था। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय समांतर सरकार का गठन कहां पर किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बलिया में, जो कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय समांतर सरकार का गठन किया गया था। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास 93 नंबर का क्वेश्चन है, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा गांधी जी द्वारा वर्ष 1918 ईस्वी में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 94 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, चंपारण संघर्ष के समय गांधी जी के साथ कौन कौन शामिल था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह, जो कि चंपारण सत्याग्रह के संघर्ष के समय गांधी जी के साथ शामिल थे। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, असहयोग आंदोलन का प्रारंभ कब किया गया था? तो 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, गांधी जी ने सत्याग्रह पर किन्हीं दो से वे जुड़ाव थे, वह क्या था? तो सत्य और अहिंसा से गांधी जी के सत्याग्रह के समय दो से जुड़ाव थे, तो कौन थे? सत्य और अहिंसा थे। इसी के साथ गांधी जी ने साप्ताहिक हरिजन कब शुरू किया था? तो 1933 ईस्वी में गांधी जी ने साप्ताहिक हरिजन नामक एक समाचार पत्र शुरू किया था। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन 98 नंबर का क्वेश्चन है, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में टॉलस्टॉय फॉर्म का प्रारंभ कब किया था? तो 1910 ईस्वी में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में टॉलस्टॉय फॉर्म के प्रारंभ किया था। इसी के साथ हम 98 के बाद 99 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, नमक कानून के उल्लंघन में गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया था, तो उस आंदोलन का क्या नाम था? सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ने के लिए शुरू किया था। इसी के साथ 100 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विंस्टन चर्चिल, जो कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था। इसी के साथ 101 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी जी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का क्या नाम था? तो इंडियन ओपिनियंस, जो कि दक्षिण अफ्रीका के समय दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 102 नंबर का क्वेश्चन है, गांधी जी को सबसे पहले बार राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस द्वारा गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा गया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो 9 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। इसी के साथ 104 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 104 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, महात्मा गांधी जी ने अपनी भूख हड़ताल कब और किसके द्वारा समर्थन से की थी? तो 1918 ईस्वी में अहमदाबाद में मिल मजदूरों की हड़ताल के समर्थन में किया था। इसी के साथ 105 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, गांधी जी ने 150वीं जयंती कब मनाई गई? तो 2 अक्टूबर 1919 ईस्वी को गांधी जी की 150वीं जयंती मनाई गई। इसी के साथ 106 नंबर का क्वेश्चन है, गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह को घोषित किस वर्ष किया था? तो 1940 ईस्वी में गांधी जी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह की घोषणा की गई थी।
इसी के साथ 107 नंबर का क्वेश्चन है, वर्धा आश्रम कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में वर्धा आश्रम है। 108 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, गांधी जी की प्रिय गीत वैष्णव जन को किसने रचा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नरसिंह मेहता जी द्वारा गांधी जी के प्रिय गीत वैष्णव जन को रचा गया था। इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 109 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, 1919 ईस्वी में गांधी जी ने सत्याग्रह सभा के आयोजन में किसका विरोध किया था? तो रोलेक्स एक्ट का जो है गांधी जी ने सत्याग्रह सभा के आयोजन के समय विरोध किया था 1919 ईस्वी में। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में भारत कब लौटे थे? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 ईस्वी में भारत लौटे थे। इसी के साथ 111 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, मीरा बहन जो कि गांधी जी की अनुयायी थी उनका वास्तविक नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेडेलिन स्लेट, जो कि गांधी जी की जो मीरा बहन थी उनका नाम था मेडेलिन स्लेट, जो कि उनकी अनुयायी थी। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 112 नंबर का क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रेरणा गांधी जी द्वारा किसकी रचनाओं से मिली थी? तो इसका राइट आंसर है हेनरी डेविड थेरो की रचनाओं से जो है गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो प्रेरणा मिली थी तो किसकी रचना से मिली थी? तो हेनरी डेविड थेरो की रचनाओं से मिली थी। इसी के साथ 113 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, गांधी जी ने हाइजन नामक साप्ताहिक वर्ष जो पत्रिका थी वो किस वर्ष शुरू की थी? तो 1933 ईस्वी में गांधी जी ने हाइजन नामक साप्ताहिक पत्रिका की शुरुआत की थी। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास 114 नंबर का क्वेश्चन है, से गांधी जी को पहली बार कारावास कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा 1908 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका के जोहानी संघ वर्ग में हुआ था। इसी के साथ अगला क्वेश्चन 115 नंबर का क्वेश्चन है, तो सौद का वास्तविक स्थान जीव नहीं बल्कि मन है, तो यह किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर होगा महात्मा गांधी ने सौद का वास्तविक स्थान जीव नहीं मन है कहा था। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 116 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक किस वर्ष लिखी थी? तो इसका राइट आंसर होगा 1909 ईस्वी में महात्मा गांधी जी द्वारा हिंद स्वराज की पुस्तक को लिखा गया था। इसी के साथ 170 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी के साथ हम 118 नंबर का क्वेश्चन चलते हैं। तो 118 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, भारत के बालू में एक आंदोलन उत्पन्न करूंगा जो कि कांग्रेस से भी बड़ा होगा, यह कथन किसने कहा था? महात्मा गांधी जी द्वारा कहा गया था। इसी के साथ हम 119 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 119 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, महात्मा गांधी जी ने किस वर्ष एक वर्ष के लिए राजनीतिक मौन लेने का निर्णय लिया था? तो 1925 ईस्वी में महात्मा गांधी जी ने एक वर्ष तक का राजनीतिक मौन लेने का निर्णय लिया था। उसी के साथ 120 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, किस कारण से गांधी जी ने कैंसर ए हिंद की उपाधि छोड़ दी थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण 1919 ईस्वी में जो गांधी जी थे वो उन्होंने कैंसर ए हिंद की उपाधि छोड़ दी थी। इसी के साथ अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।